बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। मई इनटेक रिफ्यूजल्स के बीच में गुजरा, अब सितंबर इनटेक की बारी है। क्या प्रधानमंत्री बदलने के बाद, इमिग्रेशन मिनिस्टर बदलने के बाद सितंबर इनटेक में वीज़ा मिलेंगे या रिफ्यूज़ल आएगी? किन बातों का स्टूडेंट्स ख्याल रखें? कंवर साहब हमारे साथ है। कंवर साहब, मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी दें। कनाडा के बहुत सारे रिफ्यूजल्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। बच्चे परेशान हैं और बार बार बच्चों का एक क्वेश्चन है कि मई इनटेक किसी ना किसी हद तक उनके लिए खराब हो गया, तबाह हो गया, या उनके रिफ्यूजल्स आ गए हैं। तो अब जो सिनारियो है वो सितंबर को लेके क्या रहेगा। उसके बीच में गवर्नमेंट में चेंजेस आ चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर बदल चुका है, इमिग्रेशन मिनिस्टर बदल चुका है। तो जो आने वाला अब समय है, क्या वो कहीं ना कहीं कोई रिलैक्सिंग होगा या नहीं होगा। तो दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये क्लैरिफाई जरूर होगा कि आने वाला सितंबर इनटेक कहीं ना कहीं मई के मुकाबले काफी रिलैक्सिंग रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? एक तो ये कि जो सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट की बात कर ले तो गवर्नमेंट में अब चेहरे बदल गए, नए लोग आ गए। बेशक जो पार्टी की पॉलिसी लाइन है वो सेम है, लेकिन नए चेहरे आए तो उनको अपना काम लेने में, समझने में, कंट्रोल बनाने में, सब चीजों में टाइम लगेगा। तो पॉलिसी का अभी कोई भी चेंज होना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। ओवरनाइट चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आएंगी और ज्यादा कोई सिस्टम आपके लिए डेंजरस नहीं होने वाला है। सेकेंडली, इस समय लिबरल गवर्नमेंट का ध्यान इलेक्शंस पे है। तो अक्टूबर के इलेक्शंस को वो जल्दी से जल्दी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके अपने इलेक्शंस डिक्लेयर करेंगे। तो आने वाले दिनों में इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके होंगे और सितंबर पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो प्रेशर है वो कम होगा, रिपोर्टिंग्स कम होंगी, क्योंकि सभी नेता लोग अपने कैंपेन्स में लग जाएंगे। दूसरा जो बड़ा कारण ये भी दिख रहा है कि जो टारगेट है कनाडा का 3.5 लाख वीजास देने का, वो टारगेट से अभी काफी दूर चल रहे हैं। 1 लाख से भी कम वीजे अभी तक इशू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो टारगेट इनके पास सिर्फ सितंबर ऑप्शन होगा जहां पर वो टारगेट को मीट करने की कोशिश करेंगे। तो उस दौरान वीजा ज्यादा आने की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा, सितंबर के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स इसलिए भी आएंगे कि मई के जो रिजल्ट्स आए और जो उन्होंने सिग्निफाई किया और जो उन्होंने क्लैरिफाई किया है सबको कि भाई आपको कैसे कोर्सेज के अंदर आना है, कैसे फाइल लगानी है, क्या रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है। तो अब बच्चे मेरे ख्याल से काफी हद तक समझ गए होंगे। जो नहीं समझे हैं वो आने वाली रिफ्यूजल से समझ जाएंगे, और जो उनसे भी नहीं समझेंगे फिर वो सितंबर में खुद रिफ्यूजल लेके समझ लेंगे कि भाई अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हो तो आपको वीजा डिग्री प्रोग्राम्स में मिलेगा। अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चे हो तो आपको टेक्निकल डिप्लोमा प्रोग्राम्स में वीजा मिलेगा। मेडिकल स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली मेडिकल स्ट्रीम में आपको वीजा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, बीए वाले हैं या कॉमर्स के किसी भी सेक्टर के हैं, चाहे वो बीकॉम है या बीबीए है, तो उन सबको भी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना होगा। डिप्लोमास में आपको वीजा नहीं आने वाले। और जितने भी ये बीटेक स्टूडेंट्स हैं या और मेडिकल के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू गो फॉर दे कैन गो फॉर पीजी डिप्लोमास, बट दे शुड बी वेरी वेरी टेक्निकल कोर्सेज। क्योंकि कनाडा इस समय लगा हुआ है इमिग्रेशन और लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट को कनेक्ट करने में। तो अगर आप उनकी लेबर मार्केट के हिसाब से अपने कोर्सेज को नहीं ऑप्ट करते हो तो आप वीजा लेने की संभावनाओं में कम विश्वास रखें, चांसेस कम रखें। क्योंकि उनकी जो लेबर की रिक्वायरमेंट है, जो वहां पर लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिन ट्रेड्स, जिन प्रोफेशंस में उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हीं ट्रेड और प्रोफेशंस में अगर आप फोकस करके चलोगे तो आपको वीजा मिलने के चांसेस पूरे रहेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी सुविधा के हिसाब से देख लूं, कोई छोटा मोटा डिप्लोमा मिल जाए, कोई मुझे कम पढ़ने वाला कोर्स मिल जाए, मैं जाके वहां टैक्सी चला लूं, तो भाई फिर वीजा सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला। कनाडा ने जिस तरह से सख्ताई की है, हर प्रोफाइल को क्रॉस चेक करके ही वीजा दिया जा रहा है। उसके अलावा 4-5 चीजें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ती हैं। पूरे साल की फीस देना, पूरा जीआईसी के फंड्स देना, फुल जीआईसी करना। कई बच्चे आधी कर देते हैं, वो नहीं। हाँ, अगर आप क्यूबेक में फाइल लगा रहे हो तो आप 15,000 जीआईसी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जीआईसी कम चाहिए। उसके अलावा अपने फंड्स, लिक्विड फंड्स जो हैं वो कम से कम सेकेंड ईयर की फीस के इक्विवेलेंट जरूर दिखाएं, और फैमिली की इनकम 10 से 12 लाख के बीच में जरूर हो। अगर ये 4-5 रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करते हैं, सही कोर्स और सही यूनिवर्सिटी लेते हैं,
तो 99% आप वीज़ा ले सकते हैं, और 1% अगर नहीं भी आता तो उसे आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा में री अटेम्प्ट में बहुत वीज़े आते हैं। तो भाई अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा तो री अटेम्प्ट में आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। थैंक यू सो मच। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। स्क्रीन पे नंबर है 9023890238। पूरी क्लैरिटी लें, फिर फैसला करें। नियर बाय ऑफिस में विजिट करें या ऑनलाइन अपनी फाइल लॉन्च करें। थैंक यू सो मच।